नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बैंड चैनल में आपका स्वागत है। 16 जून को हमारे जवान शहीद हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए। चीनियों को मारते मारते शहादत दी। इन वीरों के परिवार वालों को भगवान हिम्मत दे। तो आज हम लोग देखेंगे ये घुसपैठ इतनी बड़ी क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास डिस्प्यूट्स कौन कौन सी जगह पर है। ये घुसपैठ जब हुई थी उसके करीब एक महीने तक अपोजिशन ने काफ़ी सवाल खड़े किए, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को सामने आके बताना पड़ा कि ये हाँ, ये घुसपैठ काफ़ी बड़ी तादाद में हुई है। मगर अभी भी काफ़ी न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं कर रहे। उनकी अपनी खैर वजह होगी, ना तो गवर्नमेंट ज़्यादा इसके बारे में कुछ बता रही है। पर देखा जाए ये घुसपैठ करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर अंदर है एलएसी के। प्रिंट मीडिया में इसकी काफ़ी खबरें आ रही हैं, जैसे कि कर्नल रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग और भी काफ़ी टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं एंड फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइज़र मैनन ने बताया कि सिचुएशन बहुत ख़राब है अभी। और करीब 10 से 15 हज़ार चाइनीज़ मिलिट्री के लोग अंदर घुसे हुए हैं हैवी आर्टिलरी के साथ। इंडिया चाइना का अगर दोस्तों हम लोग डिस्प्यूट देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इनकी जो जगह है डिस्प्यूट्स की वो बहुत पहले से कॉम्प्लेक्स है और वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रही है कि कौन सी जगह किसकी है। इंडिया और चाइना टेंशंस दो मेन फ्रंट पर हैं, ईस्टर्न सेक्टर और दूसरी जो जगह है वो है अरुणाचल प्रदेश। आज हम लोग ईस्टर्न सेक्टर पर बात करते हैं। अक्साई चीन, लद्दाख, ये सारा इलाका ईस्टर्न सेक्टर में आता है। अक्साई चीन जो कि अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है, इसे हम लोग लद्दाख का एरिया मानते हैं। ये अभी अक्साई चीन जिंगजेंग प्रोविंस का हिस्सा है चाइना के। अक्साई चीन शुरू से ही 1860s 1850s से ही डिस्प्यूट का हिस्सा रहा है। तब चाइना में चिंग डायनेस्टी थी, मतलब तब शाही वंश था चिंग का। अक्साई चीन ऐसा एरिया था जिस पे किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि इधर पे बैरन लैंड्स थी, मतलब ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, लोगों के रहने के लायक मौसम नहीं था। तो ना तो चाइना का जो उसकी डायनेस्टी थी और ना तो इंडिया का जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था, तब किसी का ध्यान कोई खास जाता नहीं था। लाइन वाइन खींची गई थी, एरिया बोले गए थे कि ये आपके अंडर है, ये हमारे अंडर है, पर कोई ज़्यादा मानने को वो तैयार नहीं थे, वो जो एग्रीमेंट्स हुए थे। इंडिया इसे अभी भी लद्दाख का हिस्सा मानता है। 1950s में जब चाइना ने चुपचाप अक्साई चीन में रोड बना ली थी अपने मिलिट्री बेसिस के साथ, ये रोड जिंगजेंग, उनका जो एरिया है, प्रोविंस है, स्टेट, उसको तिब्बत के साथ कनेक्ट करती है। अक्साई चीन से जो रोड जाती है, तब तक तिब्बत पर भी चाइना ने कब्जा कर लिया था, जिसके वजह से दलाई लामा को इंडिया में शरण लेने के लिए आना पड़ा। और इंडिया से तब तिब्बत की एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। तब हम लोगों ने दोस्तों तिब्बत को बहुत सपोर्ट किया था और उधर के जो धर्म गुरु थे उन लोगों को भी हम लोगों ने काफ़ी हेल्प की थी, जिसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ भी गया था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी 1962 की वॉर, जिसमें हमारे एक एक फौज के लोगों ने 10-10 चाइनीज़ का मुकाबला किया था। 1962 की वॉर ईस्टर्न सेक्टर एंड अरुणाचल प्रदेश में लड़ी गई थी। 1993 और 1996 में म्यूचुअल बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और चाइना ने, जिस पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानने को कहा गया था, एलएसी जिसको हम बोलते हैं, इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है, जो कि हम बोल सकते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी में दिक्कत ये है, ये वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी ऐसे एरिया आते हैं जिसको चाइना क्लेम करता है ये हमारे हैं, और हम लोग भी बोलते हैं चाइना के कुछ इलाके ये हमारे हैं, जो कि अभी चाइना के अंडर है। काफ़ी बार पेट्रोलिंग के टाइम भी दिक्कत होती है, झगड़े होते रहते हैं। आपको काफ़ी बार वीडियो भी दिखे होंगे पैंगोंग लेक के आसपास भी। पर एलओसी में ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी की लाइन ऐसी है जिसमें वेल डिफाइंड लाइन है, जिसमें हमें मालूम है कि ये इंडिया का इलाका है
और वो पाकिस्तान का इलाका है। पाकिस्तानियों को भी मालूम है कि इधर तक पाकिस्तान है और इसके बाद इंडिया चालू होता है। पर एलएसी का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसमें काफ़ी टाइम से इधर पे वेल डिफाइंड लाइन या दोनों में एग्रीमेंट हुए हैं, पर काफ़ी जगह पर ना चाइना ने माना है, जहाँ हम लोगों ने माना है कि ये आपके इलाके हैं, ये हमारे इलाके हैं। और वैसे भी हम लोगों को मालूम है चाइना को ज़मीन की कुछ ज़्यादा ही भूख है। अभी की जो घुसपैठ हुई है वो एलएसी को पार करके गैल्वान वैली के पॉइंट नंबर 14 में हुई है। गैल्वान वैली एक हाइट पर जगह है अक्साई चीन की तरफ। अक्साई चीन से आगे बढ़ के एलएसी के आगे है गैल्वान वैली। अगर आप ये देखेंगे ये रेड लाइन एलएसी की है। एलएसी के ठीक आगे है थोड़ी गलवान वैली का पॉइंट नंबर 14। और दूसरी घुसपैठ है पैंगोंग लेक पर। ये दो मेन घुसपैठ है, और भी जगह पर हुई है। पैंगोंग लेक आप लोगों ने थ्री इडियट्स में देखी होगी। गलवान वैली दोस्तों वैसा ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है चाइना के लिए जैसा कारगिल था पाकिस्तानियों के लिए। 2010 में जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक रोड एलएसी के पैरेलल साइड से, एलएसी के ठीक साइड से रोड बनाने का एक इनिशिएटिव लिया था, जो लेह को डारबुक, शायोक, दौलत बेग ओल्डी से कनेक्ट करता था। तो ये रोड का नाम है DSDBO। ये लेह को डारबुक से होते हुए, शायोक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक ये रोड कनेक्ट करती है। और ये रोड बनाने का इनिशिएटिव तो 2010 के आसपास लिया गया था। और दौलत बेग ओल्डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि ये सियाचिन से बहुत पास में है। तो सियाचिन पे जो भी मटेरियल, लॉजिस्टिक और मैन पावर की जो सप्लाई है वो दौलत बेग ओल्डी से डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, वरना अपने को ले से थ्रू एयरप्लेन उसकी मदद लेनी पड़ती थी। तो ये रोड से चाइना बहुत चिढ़ा हुआ है क्योंकि ये रोड बिल्कुल एलएसी के बगल से जाती है पैरेलल। आप देख सकते हैं बिल्कुल एलएसी के बगल से ये रोड जा रही है। और ये रोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को कन्फ्रंट करने के लिए, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। तब से ही चाइनीज DSDBO रोड पर ऑब्जेक्शन करते आए हैं। उन्हें मालूम है कि ये रोड एडवांटेज है इंडिया की आर्मी डिप्लॉयमेंट के लिए, और पाकिस्तान के लिए भी इस रोड से दिक्कत है क्योंकि दौलत बेग ओल्डी से सियाचिन में डिप्लॉयमेंट किया जाता है। दौलत बेग ओल्डी तक वरना पहुंचने के लिए एयरप्लेन से जाना पड़ता था। सियाचिन में आपको मालूम होगा कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था जिसमें इंडिया ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाए थे। इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ये कहानी ये है कि पाकिस्तान आर्मी अपने मिलिट्री बेसिस बनाने जा रहा था सियाचिन में। उसके कुछ हफ्ते पहले ही इंडिया ने बेसिस बना लिए थे। इसमें रॉ का बहुत बड़ा हाथ था। रॉ ने ये इंफॉर्मेशन निकाली थी कि पाकिस्तान सियाचिन में बेसिस बनाने वाला है। DSDBO रोड बनाना बहुत ही मुश्किल काम था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर साल 3 से 4 महीने का विंडो पीरियड मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि बाकी टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है इधर। 2013 में इंडियन एयरफोर्स प्लेन सुपर हरक्यूलिस दौलत बेग ओल्डी पर लैंड किया था। आपको बता दूं ये लैंडिंग सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हुई थी दुनिया के। तब दौलत बेग ओल्डी पर एक्टिव एयर स्ट्रिप्स बनाई गई थी प्लेन के लैंडिंग के लिए, और ये लैंडिंग बिल्कुल LAC के बगल में हुई थी लद्दाख में। तब भी चाइना भड़क गया था क्योंकि ये प्लेन सुपर हरक्यूलिस टैंक्स, हैवी आर्टिलरी, ट्रांसपोर्टेशन प्लेन है और कुछ ही घंटों में हम एक पूरी बटालियन का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं सुपर हरक्यूलिस के थ्रू LAC पर। मनमोहन जी का काम अभी मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं बड़ी तेजी से रोड बनाने का। जो घुसपैठ हुई है गलवान वैली में 10 से 15 हज़ार सोल्जर्स की और हैवी आर्टिलरी गन्स के साथ चाइनीज आर्मी की, इंडिया ने भी उसके रिस्पांस में मिरर डिप्लॉयमेंट किया है। मिरर डिप्लॉयमेंट से मेरा मतलब है उतनी संख्या में अपने सैनिक और आर्टिलरी गन्स उतार देना आमने सामने। चाइना अभी ये पूरी गलवान वैली क्लेम कर रहे हैं।
गलवान वैली का ये पॉइंट 14 ऐसी जगह पर है कि हमारी DSDBO रोड को चाइना अपनी तोपों से डायरेक्ट टारगेट कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है जैसे पाकिस्तानियों ने कारगिल पर घुसपैठ की थी। कारगिल से उन्होंने श्रीनगर लेह हाईवे को बॉम्बार्डमेंट करके ब्लॉक करने की कोशिश की थी। दूसरी जगह जहां पर पहले भी आमना सामना हमारी आर्मी और चाइना की आर्मी में होता है वो जगह है पेंगोंग सो, मतलब पेंगोंग लेक। सो का मतलब तिब्बतियन में लेक होते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लाइन सिर्फ ज़मीन से ही नहीं बल्कि ये पेंगोंग लेक से भी पास होती है, जिसमें कुछ हिस्सा इस लेक का चाइना का है और कुछ हिस्सा हमारे पास है। पर क्लेम्स में काफ़ी क्लैशेस होते हैं। चाइना बार बार क्लेम करता रहता है कि आप जिस हिस्से में पेट्रोलिंग कर रहे हो वो हमारा हिस्सा है। तो पेट्रोलिंग के टाइम भी चाइना काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है, जिसमें आए दिन इस लेक की वजह से झगड़े होते रहते हैं। ये लेक के स्लोप्स पर पहाड़ों के नीचे छोटे मोटे मिलिट्री पोस्ट बने हैं, दोनों साइडों से, इंडिया से भी और चाइना से भी। और ये जो स्लोप्स हैं इसको हम लोग फिंगर्स बोलते हैं। तो अभी चाइना ने आगे बढ़ के कुछ हमारे क्लेम्ड पोस्ट पर भी कब्जा किया है ये पेंगोंग लेक के साइड से। तो दिक्कत अभी ज़्यादा पेंगोंग लेक की नहीं है, क्योंकि चाइना 1-2 किलोमीटर आगे पीछे होके उन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला पेंगोंग लेक के पोस्ट पर। बट अभी जो सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो है गैल्वान वैली का पॉइंट। पैंगोंग लेक से पीछे ढकेलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी आगे पीछे होता है। ये वैसिलेशन पहले होता है। पर गैल्वान वैली का जो इलाका है, अगर चाइना ने उधर पे परमानेंट बेसिस तैयार किए, जो कि वो अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो DSDBO रोड हाथ से जा सकती है इंडिया के। इंडिया ने रिसेंटली चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री बेसिस शेयर करने को कहा है। ऐसा पैक्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमारे बेसिस शेयर कर सकता है मिलिट्री को, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस शेयर कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया को भी मैं बता दूं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं चाइना की वजह से। है वो बहुत दूर, पर पैसिफिक में चाइना बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। कुछ 4 या 5 जून को मोदी जी और स्कॉट मॉरिसन ने ये पैक्ट ऑनलाइन मीटिंग में साइन किया था। ऐसा ही एक पैक्ट 2007 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान ने भी पैक्ट साइन किया था चाइना का इन्फ्लुएंस पैसिफिक और इंडियन ओशन में काउंटर करने को। इस पैक्ट को बोलते हैं इंडो पैसिफिक कॉड, जो 2007 में हुआ था। चाइना की कुछ वजह है ये इतना बड़ा इंट्रूजन, इतनी बड़ी घुसपैठ करने की। पहली तो ये है कि DSDB रोड, जिसके वजह से वो पहले भी छोटे मोटे झगड़े करते आए हैं बॉर्डर पर। बट अभी चाइना की हालत काफ़ी ख़राब है। अगर आप देखेंगे कोविड-19 का जो जिम्मेदार है वो सबको मालूम है, चाइना है। और काफ़ी देश जैसे आप देखेंगे US, UK, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ओपनली चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। तो चाइना से काफ़ी कंपनी अभी बाहर निकल रही है और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। कुछ इंडिया भी कुछ कंपनीज आ रही हैं, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी की हालत अभी डूबती जा रही है। उनकी इकोनॉमी बढ़ती हुई थी, पर अभी वो सीधे डूबती जा रही है। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अपनी पकड़ जनता पर बनाने के लिए एक नया नाटक फिर से रचना पड़ेगा, नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। इसका सहारा उन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि अचानक से ये रोड पहले भी डिस्प्यूटेड थी। इस रोड पर चाइना ने पहले भी इतने ड्रामे किए थे, पर अचानक से इतनी बड़ी घुसपैठ करना, इतना बड़ा इंट्रूजन करना, ये अभी ही क्यों किया? इसकी वजह हम बोल सकते हैं कोविड-19। अभी इंडिया चाइना की मिलिट्री जो टॉप लेवल पे टॉक्स चल रही हैं, उसमें काफ़ी पॉइंट पर चाइना पीछे हटा है। बट गैल्वान वैली पर वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा, पीछे जाने को तैयार ही नहीं है। देखते हैं आगे बातचीत में क्या होता है। 1-2 दिन पहले एक ब्लॉग आया था चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट का, हुआंग ग्वाजो करके उसका कुछ नाम था। उसने लिखा है कि दुनिया में सबसे वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस माउंटेन ट्रूप्स ना तो USA UK के पास है, ना चाइना के पास है, बल्कि इंडिया के पास है। इसलिए भी चाइना टेंशन में रहता है लद्दाख के एरिया को लेके। अभी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हिली टेरेंस के जो इलाके हैं झारखंड और बिहार के,
उधर से कुछ वर्क फोर्स इकट्ठी की है लद्दाख के हिली टेरेन के रीजन में काम करने के लिए। इस साल के एंड तक ये रोड का काम ख़त्म करना है, मतलब ये टारगेट बनाया है इस साल के एंड तक का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।